इश्यूज को हल करने के लिए लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, एमक्यूएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। बने सिंध के इश्यूज पे खड़े हो, बात करें। 2 गवर्नर का इस्तीफा रखे, एमक्यूएम के 2 वजारतों का इस्तीफा आपके पास। इशू पे लड़े ना, सिंध का मसला है, लड़े ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौन रोक रहा है आपको? सिंध के साथ ज्यादती पर पीपल्स पार्टी की क़यादत इस्तीफा दे। सिंध असेंबली इजलास पे अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल, कहा बिलावल भुट्टो सिंध से ज्यादतियों पर सदर जरदारी का इस्तीफा लाएं, बदले में एमक्यूएम दोनों वजारतों से इस्तीफा देगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। शिकायत कुनंदा कर्नल इनामुर रहीम रिटायर्ड को आगाह कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ ट्रैफिक हादसे में जाँ बहा खवातीन के बुरसा पर दबाव का इल्जाम साबित न हुआ। बगदाद में ईरानी और इराकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा इस जंग को अब खत्म होना चाहिए। अपना हुर्मस के अतराफ झड़पें हो रही हैं, ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है। खित्ते के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा तेहरान और बगदाद के दरमियान स्ट्रेटेजिक तल्लुकात को वुसअत देना चाहते हैं। इराक ने ईरान पर हमलों की मज़म्मत की। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक 3 खवारिज दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हाथ में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद, 4 जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा। हमले के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत, कहा ये कुर्बानियां कौम की हर कीमत पर हिफाजत के हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। सिंध असेंबली में शहीद रेंजर्स एहलकारों के लिए फातह ख्वानी। शर्जीना मेमन ने कहा दुश्मन ममालिक की प्रॉक्सीज मुल्क में बेअमनी चाहती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना दिए। फितना हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फितना हिंदुस्तान के और उसके सरपरस्त अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू है। मुल्क में महंगाई की लहर कम ना हुई। सस्ते इतवार बाजार सिर्फ नाम की हद तक सस्ते रह गए। अशिया की कीमतें सार्फिन की कुव्वत खरीद का इम्तिहान लेने लगी। एलसी में कहरोड़ पका बाईपास पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम, मियां बीवी जाँ बहक, गाड़ी का ड्राइवर फरार, मय्यतें तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। और रहीम यार खान में पैसों के लेन देन का तनाजा, एक शख्स कत्ल, शनाख्त शहरियार के नाम से हुई, मुलजिम फरार। सिंध असेंबली में शहीद रेंजर्स एहलकारों के लिए फातह ख्वानी। शर्जीना मेमन ने कहा दुश्मन ममालिक की प्रॉक्सीज मुल्क में बेअमनी चाहती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना देकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाए। फितना हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं शोहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फितना हिंदुस्तान के और उसके सरपरस्त अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू है। मुल्क में महंगाई की लहर कम ना हुई। सस्ते इतवार बाजार सिर्फ नाम की हद तक सस्ते रह गए। अशिया की कीमतें सार्फिन की कुव्वत खरीद का इम्तिहान लेने लगी। एलसी में कहरोड़ पक्का बाईपास पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम, मियां बीवी जाँ बहक, गाड़ी का ड्राइवर फरार, मय्यतें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल।
भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-एराद का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक 3 खवारिज दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा। हमले के मुर्तकब अफराद के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत, कहा यह कुर्बानियाँ कौम की हर कीमत पर हिफाजत के हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फितना हिंदुस्तान के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं 14 को पूरी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फितना हिंदुस्तान के और उसके सरपरस्त अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज की शाना बचाना खड़ी है। 14 का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करेंगे। जनूबी लेबनान से इजरायली फौज निकाली जाए। लेबनानी सदर ने अमेरिका से इजरायल पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। फोन पर गुफ्तगू में लेबनानी सदर ने अमेरिकी सदर से कहा कि अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद करे। लेबनान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये कमी अवाम तक मुंतकिल कर चुके वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं हमने कीमतों को कम किया। आलमी मार्केट से कम कीमत हमने दी, किसी को नुकसान हो या फायदा वजीर आजम ने कहा मेरिट पर फैसला करो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी। शिकायत कुनंदा कर्नल इनामुर रहीम रिटायर्ड को आगाह कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ ट्रैफिक हादसे में जाबहा खवातीन के वर्सा पर दबाव का इल्जाम साबित न हुआ। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 23 उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए हैं। आम इंतखाबात की पोलिंग 27 जुलाई को होगी। हम अपनी पसंद से पाकिस्तानी हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का इजहार ख्याल, कहा सिंध असम्बली में हुक्मरान तबका खुद बजट के सामने पेश हुआ। ये बजट सिंध में अवाम को खसारे में ले जा रहा है। कोयटा के करीब दश्त में रास्ता भटकने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग। अली जमील नामी शख्स जा बहा, खातून शदीद जख्मी। नासाबाद कराची का रिहायशी खानदान अपनी गाड़ी में कोयटा आ रहा था। गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस दश्त के इलाके खंड जा पहुंचा। सादिकाबाद में बीवी के कत्ल का मुलजिम शौकत अली गिरफ्तार। मुलजिम वारदात के बाद सहराई इलाके पीर कमाल फरार हो गया था। मुरीदके में मुनशात सप्लाई करने वाला ड्रोन घर की छत पर गिर गया। ड्रोन की लंबाई तकरीबन 3 फुट है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ड्रोन तहवील में ले लिया गया। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-एराद का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक 3 खवारिज दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 जख्मी हुए। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहादुर जवानों के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। जनूबी लेबनान से इसराइली फौज निकाली जाए। लेबनानी सर जोसेफ ऑन ने अमेरिका से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। फोन पर गुफ्तगू में लेबनानी सदर ने अमेरिकी सदर से कहा अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जियां रोकने में मदद करे। लेबनान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। अमेरिकी सालसी में लेबनान मुआहदा तारीखी कामयाबी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं लेबनान मुआहदा ईरान और हिज़्बुल्लाह के लिए बड़ा धचका है। मुआहदे में इजराइल के सिक्योरिटी जोन का हक तस्लीम किया गया। हिज़्बुल्लाह के गैर मुसल्लह होने तक सिक्योरिटी जोन बरकरार रहेगा। इलेक्शन के बाद बड़ी कौमी हुकूमतें बनाएंगे। जनूबी लेबनान के कस्बे नबतिया में इजरायली फ़ज़ाई हमला, कई इमारतें तबाह। भारतीय प्रॉक्सी जमात अल-एराद का कराची में रेंजर्स कैंप पर हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में 3 खारजी हलाक, 1 अफगानी खारजी जख्मी हालत में गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक
फायरिंग के तबादले में वतन के 3 बहादुर सपूत शहीद और 4 अहलकार जख्मी हुए। 27 जून की रात हमलावर ने कैंप के मेन गेट पर धमाका किया और हिफाजती हिसार तोड़ने की कोशिश की। रेंजर्स ने खवारिज के मजमूम मज़ाहिम को नाकाम बना दिया। शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहादुर जवानों के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार। अमेरिका ने ईरान पर आज फिर फजाई हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तस्दीबात को निशाना बनाया। जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सदर ट्रंप की ईरान को मजीद सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कहा, सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अमेरिका ने ईरान पर आज फिर फ़िज़ाई हमला कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक ट्रुथ सोशल पर लिखा, अमेरिकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन तस्दीबात को निशाना बनाया। जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई की। ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सदर ट्रंप की ईरान को मजीद सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कहा, सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। अमेरिका सेंट्रल कमांड का कहना है, अमेरिकी फ़ौज ने ईरान में अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान की जानिब से तिजारती जहाज़ को निशाना बनाने पर की गई। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंज़ीबात पर हमला। अमरीकी तंज़ीबात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। पाकिस्तान इंकलाब का कहना है, हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। हमला मुआहदे की शिक 1 के मुनाफी है। खिलाफ वर्जी के नतीजे में तमाम सिफारती अमल रोक दिया जाएगा। आइंदा खिलाफ वर्जी करने पर ज़्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि अमेरिका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की है। ईरान की जानिब से जवाब फौरी और इंतहाई सख्त अंदाज में दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात रोकने पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि मुआहदे के आर्टिकल 1 में वाज़े किया गया, कोई भी फरीक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान फिर सरगर्म। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को फ़ोन। सूरत हाल पर सुलह मशवरे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बरतानवी सेक्रेटरी ख़ारजा से भी राबता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे में शिरकत करेंगे। ईरान की आला क़यादत से भी मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ दौरा ईरान के बाद तुर्की रवाना होंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाक तुर्क बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे। हिज़्बुल्लाह का इजराइल लबनान अमन मुआहदा तस्लीम करने से इनकार। सरबरा नईम कासिम बोले, मुआहदा लबनान में इजरायली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। मुश्किल तरीन हालात में मैदान नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे। मुआहदे के खिलाफ लबनान में फसादात फूट पड़े। बैरूत समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का टायर चढ़ाकर एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली हठधर्मी कम ना हुई। जनूबी लबनान के कस्बे नब्तिया पर फ़ज़ाई हमला, कई इमारतें तबाह। वज़ीर दिफा इसराइल कॉट्स का जनूबी लबनान के मकबूजा इलाके खाली करने से इनकार। फ़ौज को तवील अरसा नाम निहाद सिक्योरिटी जोन में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को रिवर्स गियर। पाकिस्तान में अवाम रिलीफ से महरूम। WTI मजीद $2.5 कमी से $69 पर आ गया। ब्रेंट $3 कमी से $72 फी बैरल पर आ गया। परबान की कीमत $2.5 कम होकर $66.58 हो गई। Pakistan's sincere mediation efforts with the support of brotherly and friendly countries led to the historic signing of the Islamabad Memorandum of Understanding between the United States and the Islamic Republic of Iran.
I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts. दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ है। मशरकी हमसाया मुल्क प्रॉक्सी से सहारा ले रहा है। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में खिताब, कहा इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। दुनिया उनका पैगंबर कह रही है। मुआहदे के लिए फील्ड मार्शल ने अनथक मेहनत की। शहबाज शरीफ की PNS रहबर की पासिंग आउट तकरीब में शिरकत। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लाहौर और गुजरात में भी ज़मीन लरज़ उठी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास रोक दिया गया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। गहराई 191 किलोमीटर और मरकज़ी को हिंदुकुश अफगानिस्तान था। बलूचिस्तान में दूसरे रोज़ भी ज़लज़ले के शदीद झटके। 2 रोज़ में 5 बड़े झटकों से खौफ व हिरास। लोरालाई, बारखान, मुस्तकिल और करीबी इलाकों में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। तहसील कंगरी में ख़वातीन और बच्चों समेत 20 अफराद ज़ख्मी। 90 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुँचा। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही की हौलनाक दास्तानें। अब तक 1430 अमवात की तस्दीक। 51,000 लापता। मरने वालों में 7 चीनी बाशिंदे भी शामिल। अमवात बढ़ने का खदशा। 3000 से ज़ायद ख़ानदान बेघर हो चुके। रेस्क्यू ऑपरेशन इमदादी काम जारी। मलबे से 2 ख़वातीन को जिंदा निकाल लिया गया। मलबे दबे अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें ख़त्म होने लगी। इस साल 1000 से ज़ायद स्कीमें कंप्लीट हुई। आने वाले साल के लिए 2000 से ज़ायद स्कीमें हैं। एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम सिंध में जो है 140A पे बात की जाती है और उस पर अगर कहीं पे अमल हो रहा है तो वो सिंध वहीं पे ही हो रहा है। सिंध में बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए गए हैं। ये इख्तियारात पंजाब के बल्दियाती निज़ाम में नहीं। नासिर शाह एक बार फिर बल्दियाती निज़ाम के दिफा में बोल पड़े। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार बोले, नाराज़ दोस्त हमें वडेरे और सरदार कहते हैं। वडेरों और सरदारों का काम लोगों को जोड़ना है। शर्जील मेमन ने कहा, तनकीद सबका हक है, हक़ाइक़ का ख्याल रखें। सहरा में काम आसान, शहरों में मुश्किल है। तस्दीक के साथ बोले, बगैर तस्दीक के ना बोले। आपको इख्तियार पूरा है कि आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन आपको इख्तियार ये नहीं कि आप अपनी मन गढ़ंत स्टोरियां बनाएं। किसी भी डेजर्ट में काम करना बहुत आसान होता है। शहर में जहाँ जो कि मिडिल ऑफ द सिटी है वहाँ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे बेशतर यूटिलिटीज़ को मूव करना और उनको शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। स्पीकर साहब, साउथ पंजाब की तरक्की की बात करें तो तकलीफ क्यों होती है? साउथ पंजाब की तरक्की की बात हो, इनकी चीखें क्यों निकलती हैं? भाई साउथ पंजाब पे सवाल किया, मैं जवाब दे रही हूँ, रो क्यों रहे हैं? जनूबी पंजाब की तरक्की की बात पर अपोजिशन को तकलीफ क्यों होती है? उनकी चीखें क्यों निकलती हैं? मरियम औरंगजेब का पंजाब असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, बिलियन ट्री सुनामी पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवाला नहीं कर रहे। अपोजिशन की नाराबाजी के जवाब में हुकूमती अरकान के मरियम के नारे। कराची में येलो लाइन BRT में 8.5 अरब करप्शन केस के मुल्ज़िम ज़मीर अब्बासी की अदालत में पेशी। अदालत ने 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्ज़िम को 1 जुलाई को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से पेशी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। मुरीदके में मुनशियात सप्लाई करने वाला ड्रोन घर की छत पर गिर गया। ड्रोन की लंबाई तकरीबन 3 फीट है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब। कोयटा के करीब दश्त में रास्ता भटकने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग। अली जमील नामी शख्स जाँ बहक, खातून शदीद जख्मी। नाज़माबाद कराची का रिहायशी खानदान अपनी गाड़ी में कोयटा आ रहा था। गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस दश्त के इलाके खंडजा पहुंचा था।
इस कर्द में ग्लेशियर पिघलने से बरगे नाला बिफर गया। फसलें और बागात तबाह, देहात के घरों में कई फीट पानी जमा, लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने लगे। कब्रिस्तान भी ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला पंजाब का ग्रीन मोबिलिटी विजन 10 जदीद ग्रीन बसें लिया पहुँच गई। मरीम नवाज कहती हैं आवाम को आरामदेह और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप का 14वां रोज़ इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हरा दिया। क्रोएशिया की घाना को 2-1 से शिकस्त। पुर्तगाल और कोलंबिया और मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। अलजायर और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उर्दन के मुकाबले जारी। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बिलाखिर फतह का मजा चख लिया। मिस्र में आखिरी ग्रुप मैच में नीदरलैंड्स को 37 रन से हरा दिया। 127 रन के ताक़ुब में डच टीम 89 रन पर ढेर। इवेंट में कौमी टीम 5 में से 1 मैच ही जीत सकी।